हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट चार्ज शीट। आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में चार्ज शीट के बारे में पढ़ा था और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है तो उसके कारण से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस हर साल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ इसको फोकस कीजिए आप लोग। और इस डेरिवेशन को, ये डेरिवेशन तो बेसिकली है नहीं क्योंकि हमने जो कल फॉर्मूला बताया था और उसको आप नोट कीजिएगा, उसी कंसेप्ट पे ये बेस है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट शीट। आपका एक प्लेट ये है, इस पे चार्ज हमारा क्या है प्लस, सिग्मा है, और हमारा एक और प्लेट है, ठीक है, इस पे भी चार्ज हमारा क्या है प्लस सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा बेसिकली हमारा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा को हम बोल रहे हैं सरफेस चार्ज, ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर आप विजुअलाइजेशन दिखाना चाहते हैं इसको, आप थोड़ा सा और ऐसे दिखा दीजिए आप लोग, सिग्मा ये आपका हो गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, दो पैरेलल प्लेट है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ाया था किसी सिंगल प्लेट के कारण से, वो कितना था हमारा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फॉर्मूला था किसी एक प्लेट के कारण से। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो प्लेट है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो प्लेट है और दोनों प्लेट के कारण से हमें फील्ड निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका जो लेंथ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ऐसे हमारा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे 3 रीजन में फील्ड निकालने वाले हैं, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। दैट मीन्स लेफ्ट सेक्शन में निकालने वाले हैं, मिड में और राइट सेक्शन में। हर जगह हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल प्लेट के कारण से हमारा जो फील्ड का वैल्यू था वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या हुआ, सपोज 1 सेक्शन, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, लेफ्ट साइड, मिड और राइट साइड। ठीक, हमने बोला कि इसका जो फील्ड का डायरेक्शन होता है रेडियल होता है, आपको पता है। ठीक है, अगर आपको रेडियल पता नहीं चल रहा तो आप क्या रख सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो आपको फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा जहां फोर्स का डायरेक्शन हमारा होता है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट सेक्शन की बात करते हैं, सपोज हमें पॉइंट ए पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले प्लेट के कारण से हम देखेंगे, ये प्लेट हमारा फर्स्ट, इसके कारण से हमारा देखेंगे फील्ड रेडियली बाहर आएगा। दैट मीन्स ये फील्ड का डायरेक्शन E1 वेक्टर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपको नहीं पता चल रहा रेडियली तो क्या करते हैं, जहां हमें फील्ड निकालना होता है, सपोज हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो हम यहाँ रखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फील्ड का डायरेक्शन उधर ही जाएगा, रिपल्सन होगा मेरा, अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई चार्ज है प्लस क्यू और हमें फील्ड यहाँ पे निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते थे तो फील्ड का डायरेक्शन हमारा ऐसे था, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन हमारा सेम होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया E1। अभी हमारा प्लेट 1 के कारण से आया, अगर हम प्लेट 2 के कारण से देखें तो हमारा फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा। देखिए ये हमारा पॉजिटिव है तो हमें यहाँ रखना होगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो फोर्स हमारा होगा इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही होगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो, इसके कारण से हमारा जो फील्ड होगा E2 वो भी इधर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और हमारा जो डायरेक्शन होगा फील्ड का वो रेडियल होगा। चार्ज, ये जो प्लेट है उसके रेडियली में बाहर। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, तो अगर रीजन 1 की बात करें, अगर रीजन फर्स्ट की बात करें हम,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अगर हम बात करें वेक्टर में तो कितना आएगा हमारा E1 प्लस E2। आपको पता है हम वेक्टर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और हमें विथ डायरेक्शन यहाँ पे दिखाना होगा, क्योंकि हम अगर लेफ्ट सेक्शन की बात करें, मिड सेक्शन की बात करें, राइट सेक्शन की बात करें, तो सपोज हम इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव मानते हैं, सपोज ये हमारा अपना एजम्पशन, आप कुछ भी मान सकते हैं, नेगेटिव मानिए पॉजिटिव मानिए, हमें मतलब नहीं, ये हमारा खुद का एजम्पशन है, ठीक है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो वैल्यू है E1 वो कितना आता है हमारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होगा वो कितना होगा माइनस, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है ये डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो E2 भी हमारा कितना है, E2 भी हमारा कितना है माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारा। माइनस हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर है, और हमने बोल दिया कि इधर का डायरेक्शन, लेफ्ट का जो डायरेक्शन हमारा होगा वो हम माइनस ले रहे हैं, ये हमारा खुद का एजम्पशन था। आप एजम्पशन प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ई नेट का वैल्यू आएगा, ई नेट कितना आएगा E1, ठीक है, प्लस E2, दैट मीन्स उसको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा ई नेट का वैल्यू आया। ये हमारा ई नेट का वैल्यू आया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए अगर हम राइट सेक्शन की बात करें, अब देखिए मिड की बात करते हैं हम, ठीक है। अगर मिड की बात करें हम तो सपोज ये हमारा क्या है, सपोज ए पॉइंट है और हमें ए पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इस प्लेट के कारण से हमारा ए फील्ड पे जो डायरेक्शन होगा इधर होगा या इधर होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा। अब सोचिए ये प्लेट हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और हमने यहाँ पे रख दिया पॉजिटिव चार्ज, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण से हमारा जो फील्ड होता है अवे होता है, मतलब फोर्स हमारा जो होता है वो दूर जाता है, क्योंकि रिपल्सन हमारा होगा, और जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये फील्ड हमारा क्या हो गई E1, ठीक है। अब इस प्लेट के कारण से अब देखें, इस प्लेट के कारण से देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या होगा इधर होगा E2, ठीक है। दैट मीन्स अगर ई नेट रीजन 2 की बात करें ई नेट तो कितना आएगा E1 प्लस E2, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। और आपको E1 E2 का वैल्यू पता है, E1 हमारा कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का वैल्यू हमारा कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमारा एजम्पशन में लेफ्ट में हमने क्या माना था, देखिए E2 का जो वैल्यू है इधर है, लेफ्ट में है, दैट मीन्स E2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा और E1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा खुद का एजम्पशन था कि E2 का जो डायरेक्शन है, जो लेफ्ट वाले डायरेक्शन है, इधर जो जा रहा है ये राइट है ये लेफ्ट है, ठीक है। तो E2 का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव होगा, और जब हम ई नेट की बात करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय ये प्लस हमारा था 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू हमारा 0 आ गया, ठीक है। ऐसे दैट मीन्स ई नेट हमारा क्या आया 0, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए हम अगर रीजन 3 की बात करते हैं, ये हमारा क्या है रीजन 3, अगर हम रीजन 3 की बात करते हैं तो रीजन 3 में हमारा फील्ड क्या आने वाला है। अब देखिए सपोज हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस प्लेट के कारण से हमारा जो फील्ड होगा इधर आएगा, दैट मीन्स ये मेरा E2 था, अब इसके कारण से देखिए हमारा ये फील्ड हमारा क्या आएगा इधर ही आएगा हमारा, दैट मीन्स ये फील्ड हमारा क्या आएगा इधर ही आएगा E1, ठीक। अब यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा इसको गंदा नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप जो है आप दिखा सकते हैं। तो इसके कारण से, इस प्लेट के कारण से हमारा जो फील्ड होगा ए पे इधर आएगा, और इस प्लेट के कारण से हम देखें तो इधर भी हमारा क्या फील्ड इधर ही आने वाला है। तो अगर नेट फील्ड की बात करें तो कितना आएगा हमारा, ठीक है, E1 प्लस E2, ठीक है, ये हमारा है। तो E1 कितना होता है सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि आपको पता है कि राइट डायरेक्शन वाला हमारा जो क्वांटिटी था उसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं और लेफ्ट वाला डायरेक्शन हमारा जो है उसको हम नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई नेट का वैल्यू हमारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। ये हमारा अगर दो हमारा सिमिलर चार्ज हुआ, अगर दो हमारा जो है चार्ज सिमिलर है तो उस पर हमारा जो मिड सेक्शन की बात कर रहे थे वहाँ फील्ड हमारा जीरो आने वाला है। लेफ्ट की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं तो दोनों हमारा एडिशन होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी। दोनों का हमारा मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन सेंस हमारा जो होगा डायरेक्शन वो अलग होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है सिग्मा हमारा जो होता है वैल्यू चार्ज बाय एरिया। मतलब इस पर्टिकुलर प्लेट में, इस पर्टिकुलर एरिया वाले प्लेट में हमारा कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। अगर इसी में हम थोड़ा सा एक, अगर हम ये हमारा क्या है, अगर सपोज ये मेरा प्लेट है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है माइनस है, ठीक है। सपोज इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा क्या माइनस चार्ज है, ये हमारा क्या है माइनस चार्ज है, ठीक। तो हमें बताइए फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, हमें बताइए जो हमारा फील्ड होगा नेट फील्ड वो कितना आने वाला है लेफ्ट राइट और मिड में, हमें आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर हमारा फील्ड का जो वैल्यू है कितना आने वाला है, लेकिन तब भी हम आपको बताएं ये रीजन 1 हमारा है, ये हमारा 2 है, ये 3 हमारा रीजन है। अब देखिए रीजन 1 की बात करें तो रीजन 1 में हमारा जो फील्ड सपोज यहाँ पे है तो हमारा इधर आएगा, इसके कारण से E1, और इसके कारण से हमारा वैल्यू किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि क्या है मेरा नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा वो। देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें, हम ए पॉइंट की बात करें, हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट में हमारा जो वैल्यू है, कौन से वैल्यू, अब देखिए कौन से वैल्यू की बात करें, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, हम यहाँ पे रखा ए, यहाँ पे हमने रखा यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा जो होगा वो अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है और रिपल्सन हमारा होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रेडियल होगा, प्लेट के रेडियली 90 डिग्री, ये हमारा हो गया। दैट मीन्स ये दोनों डायरेक्शन क्या है, अलग है। दैट मीन्स हमारा जो इनेट का वैल्यू आने वाला है वो 0 होगा लेफ्ट सेक्शन में, लेफ्ट में हमारा क्या होगा 0 होगा रीजन 1 में, क्योंकि ये वैल्यू हमारा क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको पता चल रहा होगा। अगर हम राइट सेक्शन की बात करें, अगर हमें फाइंड करना है रीजन 3 में तो इसके कारण से हमारा जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव हमने रखा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये मेरा E2 हो गया। अगर हम इस प्लेट की बात करें, ये मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे रखा पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, जिसके कारण से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा E1। अब देखिए दोनों का वैल्यू हमारा सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तब भी हमारा इनेट का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। दैट मीन्स रीजन 1 एंड रीजन 3 में वैल्यू हमारा क्या है 0 आ गया। लेकिन अगर हम रीजन 2 की बात करें, अगर हम रीजन 2 की बात करें तो देखिए सपोज हमें निकालना है, यहाँ पे निकालना है, सपोज हमें निकालना है यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें रखना होगा पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण से हमारा जो फील्ड होगा इधर होगा E1, और इसके कारण से हमारा जो फील्ड होगा इधर ही होगा मेरा E2, क्योंकि नेगेटिव है वो, अट्रैक्शन होगा हमारा। तो इनेट का जो वैल्यू हमारा आएगा, इनेट का वैल्यू हमारा आएगा E1 प्लस E2, ठीक है। दैट मीन्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारी आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इनेट हमारा आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैं थोड़ा सा सारांश में बताता हूं कि अगर हमारा जो दो प्लेट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सेम है, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो हमारा मिड सेक्शन में जो वैल्यू आने वाला 0 आने वाला है, वहाँ पे किसी तरह का फील्ड हमारा एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये हमारा कैपेसिटर में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है, इससे हम लोग फॉर्मूला डिवाइड करते हैं, डिराइव करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर लेफ्ट सेक्शन राइट सेक्शन की बात करते हैं तो लेफ्ट एंड राइट सेक्शन में हमारा जो वैल्यू आने वाला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है, और हमें फील्ड फाइंड करना है तो मिड सेक्शन में हमारा जो वैल्यू आने वाला है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो लेफ्ट एंड राइट सेक्शन की बात करते हैं वहाँ हमारा फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो 0 आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक।